हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल स्टडी विद एनिमेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये होने वाला एक वन शॉट सीरीज जो कि मैं कंटिन्यू करूंगा हर एक चैप्टर का अंटिल ये बुक कंप्लीट ना हो जाए। तो चलो बिना किसी देर के कर लेते हैं इस चैप्टर को शुरू। सो देखो, हमने पढ़ा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन आवर प्रीवियस क्लास एंड हम जानते हैं कि जब एक केमिकल चेंज होता है किसी सब्सटेंस में देन हम उसे कंसिडर कर सकते हैं एज अ केमिकल रिएक्शन। बट क्या तुम्हें पता है केमिकल रिएक्शन असल में किसे कहते हैं? तो चलो इसे समझते हैं एक्टिविटी से। तो हम परफॉर्म करने वाले हैं एक एक्टिविटी जो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वाची ग्लास। तो देखो ये एक्टिविटी में हम जलाएंगे एक मैग्नीशियम रिबन एंड देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है। तो देखो जब तुम एक मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे देन एक व्हाइट फ्लेम निकल के आएगा एंड जो मैग्नीशियम रिबन रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ व्हाइट पाउडर एंड इस पाउडर को हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो एक केमिकल रिएक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कुछ चेंजेस से, जैसे चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाना या फिर लिक्विड से गैस, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर एंड ये सभी चीजें तुम्हारे चारों तरफ होते रहता है। फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंड इन सभी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी जानेंगे। तो देखो जैसा कि हमने मैग्नीशियम रिबन वाला एक्टिविटी देखा तो चलो इसे इक्वेशन में लिखते हैं। तो देखो हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था एयर में, तो इसे हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो जो तुम्हारा इक्वेशन का लेफ्ट साइड रहेगा वो रहता है रिएक्टेंट एंड जो राइट साइड रहेगा उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब चलो इस चीज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इसे हम कहेंगे Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। अब देखो इसे लिखने के बाद आ जाता है बैलेंसिंग, तो इसे बैलेंस करना भी बहुत ही इजी है। सो देखो हमें काउंट करना नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट इन अ रिएक्टेंट। अब देखो Mg का हमारे पास है एक एटम एंड सो हम अपने कॉपी के साइड में लिख देंगे Mg इक्वल टू 1 एंड हमारे पास ऑक्सीजन का 2 एटम है सो इसे हम लिख देंगे O इक्वल टू 2। अब आता है इनके प्रोडक्ट में। तो देखो हमारा प्रोडक्ट है MgO जिसमें रिएक्टेंट का एक मैग्नीशियम तो है बट ऑक्सीजन का 2 एटम नहीं। तो अगर हमें ऑक्सीजन का 2 एटम करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई करना होगा बाय 2। अब ये हो जाएगा 2 MgO। अब देखो ऑक्सीजन का तो हमारे पास 2 एटम हो गया बट एक एक्स्ट्रा एटम भी आ गया है मैग्नीशियम का। अब हमें रिएक्टेंट के भी Mg से 2 मल्टीप्लाई करना होगा देन हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो चलो इसे चेक कर लेते हैं। तो देखो हमारे रिएक्टेंट में 2 Mg है तो हम लिखेंगे Mg इक्वल टू 2 एंड ऑक्सीजन भी 2 है तो हम लिखेंगे O इक्वल टू 2। अब देखो प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 Mg है एंड 2 ऑक्सीजन। वैसे ही करके तुम इसे बैलेंस कर सकते हो। एंड हाँ, अगर तुम्हें बैलेंसिंग का एक इजी ट्रिक चाहिए देन मुझे कमेंट में बताना। अब आता है टाइप ऑफ रिएक्शन में। तो देखो देयर आर 6 टाइप ऑफ रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में 2 और मोर रिएक्टेंट मिलके बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो मिलके बनता है वाटर, जिसे हम इक्वेशन में लिखेंगे H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। एंड हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे जो खाना तुम खाते हो लाइक राइस, पोटैटो, वो कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट एंड ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन से इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड करता है एनर्जी, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। एंड ये है एक एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एंड हाँ, ग्लूकोज को हम लिखते हैं C6H12O6 से। तो अब बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो देखो इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है इन मल्टीपल प्रोडक्ट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में जब हीट पड़ता है देन वो ब्रेक हो जाता है इनटू CaO जिसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं एंड CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। अब देखो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है बाय 3 फैक्टर जो हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बाय हीट देन उसे हम कहेंगे थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड जब ये होता है बाय इलेक्ट्रिसिटी देन उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड जब ये होता है बाय सनलाइट देन इसे हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलो अब सभी का एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं फ्रॉम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीट। जब तुम फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 को हीट करोगे
देन वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3, सल्फर ऑक्साइड मतलब SO2 एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड मतलब SO3। जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड बाय इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखो जब तुम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे देन ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू वाटर मतलब H2O एंड ऑक्सीजन मतलब O2। अब आ जाते हैं इनटू डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड बाय सनलाइट। तो देखो जब तुम सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl को सनलाइट में रखते हो देन ये ब्रेक हो जाता है इनटू सिल्वर मतलब Ag एंड क्लोरीन मतलब Cl2। तो अब आ जाते हैं इनटू अ न्यू टॉपिक जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो ये एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है इनटू हाईली रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। मतलब मान लो एक कंपाउंड था AB एंड एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था C, देन जब B रहेगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा इनटू C जिसे हम लिखेंगे AB प्लस C इक्वल टू A प्लस BC। फॉर एग्जाम्पल आयरन मतलब Fe प्लस CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट जो डिस्प्लेस हो जाएगा इनटू FeSO4 में मतलब आयरन सल्फेट में एंड कॉपर अकेला हो जाएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक में जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट एक्सचेंज हो जाता है फ्रॉम कंपाउंड्स। मतलब मान लो एक कंपाउंड है AB एंड दूसरा है CD, देन इस रिएक्शन के बाद B चला जाएगा टुवर्ड्स C एंड D आ जाएगा टुवर्ड्स A जिसे हम लिखेंगे AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 जो कि होता है सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 जो कि होता है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट होता है एंड फॉर्म करता है BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट प्लस NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो देखो ये एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन इन अ कंपाउंड और एलिमेंट, जैसे कि Cu मतलब कॉपर प्लस O2 इक्वल टू 2CuO जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। देखो जब H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड होता है इनटू Br2 मतलब ब्रोमीन में, ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड जिसे हम कहते हैं HBr एंड S मतलब सल्फर जिसमें रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का फ्रॉम ब्रोमाइड, हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमाइड। अब आते हैं अगले टाइप ऑफ रिएक्शन में जो है रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो ये एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जिसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन जो फॉर्म करता है कॉपर मतलब Cu प्लस H2O मतलब वाटर। अब एक और एग्जांपल को देख लेते हैं जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड प्लस C। देखो Fe2O3 को हम फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, प्लस C मतलब कार्बन जो हो जाएगा Fe मतलब आयरन प्लस CO2 जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिड्यूस होके बन जाता है आयरन। तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं एक रिडक्शन रिएक्शन में। अब देखो एक चीज तुम्हें समझना है, मान लो एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, देन उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रेड रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को एंड ऑक्स रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। इसका एक एग्जांपल तुम्हें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, तो इसे जाके कमेंट कर दो हमारी इस वाली वीडियो में एंड ये तुम्हारा होमवर्क है। अब देखो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो होता है इन आवर एवरीडे लाइफ, जैसे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। देखो कोरोजन मतलब जंग लगना जो तुम सभी ने देखा ही होगा, एंड ये होता है मेटल्स में जब ये कॉन्ट्रैक्ट में आता है वाटर या फिर मॉइस्चर का। अब देखो एक और इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का जिसे हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं जो है रेंसिडिटी। देखो जब ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है देन वो देता है रैंसिड स्मेल एंड डिफरेंट टेस्ट। बट यार मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता, क्या तुम्हारे घर में होता है? अगर होता है देन कमेंट करके मुझे बताना। तो इसके साथ हमने कर लिया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अगर तुम्हें हमारा ये वीडियो पसंद आया तो एक हार्ट कमेंट कर देना इस वाली वीडियो में, एंड हाँ अपने दोस्तों के साथ इस वाली वीडियो को शेयर भी कर देना सो दैट उन्हें भी ये चैप्टर इजी वे में समझ आ सके। सो मिलते हैं तुमसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।